अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जी बात करेंगे हम पिटारा बाजी पे। पिटारा बाजी ने जो शॉपिंग कर कर के गरीब लोगों का हाल बुरा किया हुआ है, मत मारी हुई है जी। अपने वो दिखा दिखा के शॉपिंग, भाई एक दिन बंदा शॉपिंग पे जाता है, दूसरे दिन जाता है। इनकी तो व्लॉगिंग ही सारी जो है वो शॉपिंग पे, या सैर करने जाएंगे या शॉपिंग शॉपिंग पे। ये किस किस्म की व्लॉगिंग है जो आप लोगों को दिखा रहे हैं? क्या लोगों के आम घरों में यही होता है कि सिर्फ शॉपिंग करते रहते हैं, कपड़े एक कपड़ा पहना दूसरे सूट पहने और ला के फेंक दिए, और फिर उन कपड़ों को तो पता भी नहीं चलता कि कहाँ से आए थे और कहाँ गए। लेकिन नहीं जी, हमारी पिटारा बाजी ने तो शॉपिंग के ढेर लगा लिए हैं। और दूसरी बात ये है कि उनका जो कुत्ता है, जिसको वो माई सन, माई मेरा बेबी, मुन्ना प्यारा सोनू और पता नहीं क्या क्या कुछ कहती रहती है। तो आपने देखा कि वो किस तरह से बच्चों के खिलौने जो हैं वो मुंह में ले लेके फिर रहा था। उससे पहले भी खिलौने गंदी जगह पे ही पड़े थे। लेकिन जी ना, हमारी पिटारा बाजी को ख्याल थोड़ी है कि वही गंदे, हम अंग्रेज़ थोड़ी हैं कि हम कुत्तों के साथ खाना पीना हमारा जायज़ है, या हमारे इस्लाम में तो ये है ही नहीं। हमारे इस्लाम में तो कुत्ता रखना जायज़ ही नहीं है। लेकिन जी हमारी पिटारा बाजी तो अंग्रेज़ है ना, अंग्रेज़ बनने का शौक़ है, तो ऐसे बताना भी तो है ना कि हमारे पास कितना पैसा है। तो इसलिए आपने देखा कि वही खिलौने बच्चों के उसने मुंह में डाले, फिर वही कमरे में बच्चों का जो रूम सेट किया उसमें वही खिलौने पड़े, ना धोया ना साफ़ किया ना पाक किया, और बिल्कुल वैसे ही गंदे मंदे खिलौने जाके सेट कर दिए और दीवारों पे गाड़ी चिपका दी है अपनी टेप से। आपने कभी ज़िंदगी में देखा है कि गाड़ी जो है वो टेप के साथ चिपकाई गई है? और थोड़ी देर बाद उसने गिर जाना था, लेकिन एक बार व्यूज़ को दिखा दिया जी। माय यूट्यूब फैमिली देखिए जी, मैंने सेटिंग किया कमरे की। हालांकि जो सेटिंग है वो उनका मुलाजिम जो है, जो कि उनका रिश्तेदार भी है, रमज़ू जिसे कहते हैं, रमज़ान, उसने की है सारी। तो वही हाल है ना कि मकान की जो शिफ्टिंग करनी थी, सारे काम बेचारे दूसरों ने किए, लेकिन जी क्रेडिट ले जाती हैं हमारी पिटारा बाजी, क्योंकि उनको शौक़ है कि काम दूसरा करे लेकिन क्रेडिट उसका मिले मुझे। और फिर जो उन फरमा रही थी अपनी अम्मी को बिठा के कि अम्मी एक भाई सूट ले आई हो तो कभी माँ के लिए लाई हो, कोई एहसान थोड़ी किया है कि आप भाषण देना शुरू हो गई हैं। तो भाषण क्या था जी? अम्मी, क्या आपने ज़िंदगी में कभी नया सूट पहना? तो बस सफ़ार, ऐसा कौन गरीब से गरीब भी होगा तो वो क्या नया सूट नहीं पहनते? क्या ईद, कोई ईद, बकरा ईद, शादी, 100 चीज़ें होती हैं। और अम्मा जी के पास पैसा भी बहुत है। जो बिल्लो अम्मा हैं वो अच्छी खासी अमीर औरत हैं, और वहाँ सऊदी अरब में काम करके अच्छी खासी दौलत जो है वो जमा की हुई थी। और ये गलत है कि हाजी गुलाम, जो कि बिल्लो अम्मा के शौहर है, वो पैसे छीन लेता था। वो तो अपनी बीवी के हुक्म के आगे कुछ भी नहीं बोलता, जो बीवी कहती है वही होता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि उनके मियाँ जो उनके हस्बैंड है वो सारे पैसे छीन लेते थे? और फिर भी अम्मा बिल्लो ने इतनी जायदादें, इतनी ज़मीनें बना ली, और वो बेटी क्या फरमा रही है कि अम्मी आपने कभी नया सूट पहना? तो झूठ की भी कोई इंतहा होती है। लेकिन जी यहाँ इनके घर में तो कोई झूठ की इंतहा है ही नहीं। और बर्थडे आने से पहले ही ये लोग इतने केक कट कर चुके हैं कि फिर बर्थडे वाले दिन उसकी अहमियत क्या रह जाती है? आपने देखा ही है कि इन लोगों ने फ़िज़ूल खर्ची, ये यूट्यूब की कमाई करते हैं, लोगों से फ़ंड वगैरह जमा करते हैं कि हम गरीब हैं, गुर्बत के नाम पे ये लोगों को लूटते हैं। मुझे समझ नहीं आती वो लोग कैसे हैं जो इनको फ़ंड देते हैं। अब ये सैलाब के नाम पे इनको फ़ंड भेजेंगे जो कि ये खुद ही खा पी जाएंगे। और आपने देखा कि किसी गरीब की मदद करते हो? आजकल सैलाब है, और पिटारा बाजी ने कभी भी जिक्र किया कि मैंने उसकी मदद की। रजब भट्ट को जैसे मर्ज़ी लोग कहते हैं, जितना मर्ज़ी बुरा भला कहें, लेकिन वो डोनेशन देता है, लोगों की मदद करता है, हेल्प करता है, गरीबों को बहुत ज़्यादा देता है। तो उसका तो मुकाबला है बनता ही नहीं है। तो मैं बात कर रही थी पिटारा बाजी की। अभी वीडियो जो आई है उसमें फिर शॉपिंग। अभी बर्थडे आने वाली है भाई, तुम लोगों के क्या शादी और वलीमा और ये सब कुछ हो रहा है जो इतने ज़्यादा ड्रेस लिए जा रहे हैं? तो जब पैसा आता है ना तो बंदे को संभाल के रखना चाहिए, ये नहीं कि उड़ाते फिरे। लेकिन जो इन लोगों को तो कोई है ही नहीं, व्लॉगिंग के लिए ये सब कुछ करते हैं, और अगर ना व्यूज़ आए तो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, एक दूसरे की कंट्रोवर्सी लेके आते हैं, एक दूसरे को गालियाँ देते हैं।
یہی ان کے چینلز ہیں، یہی ان کا کنٹینٹ ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کسی قانونی گرفت میں کیوں نہیں آ رہے، جیسے ڈکی بھائی، رجب بٹ اور یہ سسٹولوجی اقرا کمال جو ہے وہ پکڑ میں آ جاتی، یہ لوگ کیوں نہیں پکڑ میں آتے؟ یہ شاید یہ ہے کہ یہ دوسرے ہمارے جو پڑوسی ملک ہے انڈیا، یہ وہاں پاپولر ہے لیکن پاکستان میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ تو ایک بات ہے کہ واقعی پاکستان میں اس کو کوئی نہیں جانتا۔ تو جی یہ تھا میرے ریئیکشن ستارہ یاسین کی ویڈیو پہ۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنی بہن کو اجازت دیجیے، اگر ریئیکشن اچھا لگا ہو تو لائک کر دے، چینل کو سبسکرائب کر دے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔